टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जी बिल्कुल सुमित, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही और ये जो मूवमेंट नजर आ रहा है ये दरअसल बता भी रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस कदर खौफ में है। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, अगर बात हो सीधी सीधी तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सैफुल्लाह कसूरी का नाम आपने सुना है? लश्कर में हाफिज सईद का डेप्यूटी है। अगर समीर मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे ना दरमियान में। नहीं, सीधी बात करेंगे तो आप ही बोलेंगे। इरशाद साहब, मैंने आपसे सिंपल पूछा, सैफुल्लाह कसूरी का नाम आपने सुना है? एक छोटी सी मिसाल में देना चाहूंगा। देखिए, सुना है या नहीं सुना है? मिसाल मुझे नहीं चाहिए। देखिए, सुने सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है? एक मिसाल छोटी सी दूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा पूरे का, अगर आप इत्मीनान से मुझे सुनेंगे। मैं ही कह रहा हूँ, कभी घोड़ी देखिए कितना कीमती बच्चा देती है, लाखों रुपए का, खामोशी से देती है वो। कभी मुर्गी देखी है जो कि आपके घर में भी पाली होगी, वो मुर्गी अंडा 2 रुपए का देती है लेकिन पूरे मोहल्ले को शोर करके। अरे आप ये मुर्गियों, अंडों, गधों से थोड़ा अलग होकर बात कर सकते हैं। सैफुल्लाह कसूरी की बात की है मैंने। सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है आपने? आपकी बातों से लग रहा है सुना है लेकिन बताना नहीं चाहते, छुपा कर बैठे हुए। सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है? फिर पूछ रहे हैं। गधा भी खिलाऊंगा, मुर्गी भी खिलाऊंगा। देखिए, सैफुल्लाह कसूरी का नाम सुना है? आप मेरी बात का मैं पूरा जवाब दूंगा आपको, सुन तो लो यार। बात ये है कि देखिए, कभी आप दहशतगर्दी करते हैं, आप भी कभी दहशतगर्दी करते हैं। अरे फिर वही टेप रिकॉर्डर बजा देते हैं आप। करते हैं अपने दहशतगर्दों के थ्रू। आप कह रहे थे ना मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, मैं सच के साथ हूं। अब कहां गया आपका सच? अब आपका ईमान कहां गया? सैफुल्लाह कसूरी को कहां छिपा कर बैठे हैं आप, ये बता दीजिए। तो हो सकता है ये जो खतरा है ये टल जाए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा है मैंने आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि हम दहशतगर्दी को पसंद नहीं करते हैं, दहशतगर्दों को पसंद नहीं करते हैं, दहशतगर्दी का। तो सैफुल्लाह कसूरी कौन है? दावत देते हैं। लश्कर में हाफिज सईद का डेप्यूटी कौन है जिसका नाम आ रहा है पहलगाम आतंकी हमले में, जो छुपा कर रखा हुआ है आपने अपने यहां, खुलेआम बयान दे रहा है वो? आप कभी मेरी आर्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी आईएसआई पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी हाफिज सईद साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक रखिए। फर्क नहीं है ना कोई आईएसआई में, आपकी आर्मी में और आतंकी संगठनों के आतंकियों में फर्क नहीं है ना कोई? नहीं। और समीर जी, एक और फैक्ट इनके सामने रख देते हैं, एक और सबूत रखते हैं। अरे आप इल्जाम की बात कर रहे हैं, आप इल्जाम की बात करें। एक और इल्जाम आप देखिए, बहावलपुर में, जो कि राजस्थान की सीमा से लगता हुआ इलाका है, बहावलपुर का आपका इलाका है, वहां पर आर्मी का कैंप है और उसके ठीक पीछे जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। वहां पर आखिर हमास के लड़ाके क्या कर रहे थे? अब आप ये बताइए। ये सब जो खबरें आ रही हैं वो बता रही है कि कैसे आप लोग आतंकवाद को पाल पोस रहे हो और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि मीडिया के थ्रू दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आपकी राह के इतने अकाउंट हैं कि वो ऐसे फैला रहे हैं, ऐसे फैला रहे हैं, ये मीडिया वार कर रहे हैं। आप दहशतगर्दी, आप भी दहशतगर्दी आप कर कुछ नहीं सकेंगे। खुदा की कसम, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, हम बरसेंगे। नहीं आप नहीं, आप भूल गए। हुआ क्या? आप पुलवामा के बाद उरी की बात है, बहुत लेटेस्ट है ना। करगिल और 65 और 71 या 47 48 का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप पुलवामा उरी को भूल गए लगता है। हम आज की बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं पड़ेगा कि बालाकोट में जो पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, आप उसको भूल गए ना? जिस तरह से बम बरसे थे आतंकी ठिकानों पर, आप भूल गए ना? फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि जो गरजते बरसते नहीं? तैयार है, उनकी सेना तैयार है। पाकिस्तान, आपको मालूम पड़ गया ना कि मेरी पूरी सेना तैयार है, मेरी नेवी के जवान तैयार है। आज इरशाद अहमद खान साहब, ऐसा लग रहा है मुझे मैंने आपका गलत इंट्रोडक्शन दे दिया। आप तो सैफुल्लाह कसूरी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं आज आप तो हाफिज सईद के स्पोक्स पर्सन बन गए। मत रहिएगा। प्रोफेसर सतीश क्या कहेंगे इरशाद अहमद खान साहब? मतलब नाम सुन लिया, समझ भी गए किसका जिक्र हो रहा है, कौन है इस आतंकी हमले के पीछे, ये तो उनको बखूबी पता है, सरकार में है ये पार्टी। लेकिन बचाव का तरीका, ये जो डिनायल मोड है, इसका क्या जवाब हो सकता है? समीर भाई देखिए, हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो भी स्पोक्समैन हैं उनकी अपनी कोई वजूद है। जब प्रधानमंत्री की कोई वजूद नहीं है वहां पर, तो जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सेना के द्वारा हो रहा है। तो भारतीय दृष्टिकोण से भारत पिछले 70-75 सालों में भारत की सोच थी कि हम अपने पड़ोसी देशों में शांति
स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे चलना चाहेंगे। और पाकिस्तान को उसी नज़रिए से भारत लगातार तमाम गलतियों के बावजूद भी उसे छूट देता रहा। पिछले 7-8 सालों में हमने बातचीत बंद की और ये इस रास्ते पर कि पाकिस्तान में शायद कोई सुधार आए, लेकिन वो सारे मानवीय कारण अब खत्म हो चुके हैं इस आक्रमण के बाद। अब जो फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है वो फर्स्ट फेज में वो बहुत ही सॉफ्ट और डिप्लोमेटिक है। आने वाले समय में जो समीकरण हम लोग लगा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे